अनहद नाद क्या होता है? अनहद नाद लगातार एक साउंड चलती है, लगातार एक साउंड चलती है, उसमें हमारा मन टिक जाता है। फिर उसी पावर से हमारा मोक्ष होता है, क्योंकि जहाँ हमारा ध्यान है हमारी मौत के वक्त, वो हमारा नेक्स्ट है। हमारा ध्यान नाद की आवाज़ में है तो हम अमर है, हमारा ध्यान ज्योत में है तो हम अमर है, हमारा ध्यान विचारों में है तो हम जूनों में है। त्रैलोक है, आकाश पताल भूमलोक है, त्रैलोक से ऊपर चौथा लोक है, चौथी सुन, चौथा पद, थिर घर, अलग अलग नाम से। तो जब हम नाद में चलते हैं तो सारी ताकत, तीन भवन की ताकत हमारे पे काम करती है। नाम से ही पांच तत्व प्रकट हुए हैं, इसी आवाज से, नाम से ही, और हवा और नाम को मिलके ही सारा संसार बन रहा है। तो हम अपनी आकृतियाँ भी देख सकते हैं। इस जब नाम में हम बैठते हैं तो पांच तत्व से यहाँ सुरत ऊपर उठ जाती है। जब हमारा इतना का ध्यान बन गया तो हम विचार लेंगे कि मैं पीछे कौन कौन सी जोनों में से आया हूँ। मान लीजिए मेरा कोई कर्म है, मैं नर के रूप में आया हूँ, मैं नारी के रूप में आया हूँ, या मेरे पास गरीबी है, या मेरा बेटा नहीं है, मेरी बेटी नहीं है, मेरे साथ ये क्यों हुआ, उसका कारण है, प्रारब्ध है। तो जब हम ध्यान में होके बैठेंगे तो हमारी सुरत पीछे पास ट्रेवल करती है, जितना पीछे जाते जाएगी, जहाँ से वो प्रारब्ध बना हुआ है, 10 जन्म से पहले बना हो, 12 जन्म, 50 जन्म पहले से बना हो, तो वहाँ हमारा ध्यान जाके टिक जाएगा। जैसे हम देखते हैं ना महाभारत में, वो कहता है कि मैं उसको तीरों की सेज के ऊपर लिटा दिया गया, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। तो प्रारब्ध है। तो जिन्होंने भक्तों संतों ने भी ये प्रारब्ध देखे, तो उन्होंने भी बताया कि हम इस अवस्था तक आज हम एक गुरमुख के रूप में प्रचार कर रहे हैं, सीधा नहीं पहुँचे। कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म का जमीन कुरंगा, तो जन्म भी हमारे पीछे दिखते हैं। तो जब नाम में काम करते हैं तो जैसे अब हमारी ग्रह शक्ति चलती है, 8 ग्रह की शक्ति चल रही, मंगल हो गया, बुध हो गया, ये केवल उन जीवों के ऊपर ये शक्ति वार करती है जिनका संबंध नाम से नहीं है, 5 तत्व तक उनका जीवन है। उनके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव वाइब दोनों करती हैं असर, क्योंकि उनका ऑरा नहीं बनता। जा गुरबाणी में इसको रक्षा चक्र बोलना है। रक्षा चक्र होता है, एक लेयर बन जाती है साफ प्रकाश की, बिल्कुल साफ प्रकाश की, मन के अराउंड भी बनती है और तन के अराउंड भी बनती है। मनमुख जीवन जो जी रहा है उसका ऑरा, उसकी लेयर ये नहीं बनती है, क्योंकि वो विचारों में है, दुचित्ती में है, हर टाइम परेशानी में है, तो उसका मन एक होता ही नहीं। जब जितनी देर तक मन एक नहीं होता, हमारा रक्षा चक्र बनता नहीं है। तो जो भी वाइब बन रही है आस पड़ोस में, आप गलत काम नहीं कर रहे हो, आपके पड़ोस में हो रहा है, आपके नेगेटिविटी ऑरे में रह रहे हो। आज दिल्ली में है, कितनी शराब पी रहे हैं, कितना काम हो रहा है, कितना क्रोध हो रहा है, किस तरह की वाइब, तो वो वाइब से हम भी तो अटैच है ना जी। तो हम अगर खुद का अभ्यास नहीं कर रहे, आप दिल्ली में रहो 5 साल, दिल्ली जैसे बोलने लग जाओगे, क्यों? आपने तो सीखा ही नहीं। आप पंजाब में आ जाओ, लुधियाना, उधर फिरोजपुर, उधर अमृतसर रहो 5 साल, आप वैसे बोलने लग जाओगे। तो ये क्या है? आपकी शक्ल भी वैसी हो जाएगी, आपका रहन सहन, तो ऑरा काम कर रहा है ना हमारे पे। इसी से ग्रह नक्षत्र का ऑरा काम करता है। जब हम नाम में समा जाते हैं, नाम में हमारा मन का टिकाव बनता है, संसारिक ऑरा हमारे पे काम नहीं करता। सिर्फ जो हमारी किस्मत का प्रारब्ध है वो चलेगा, एक्स्ट्रा से कुछ नहीं आएगा। रक्षा चक्र बन जाता है हमारा अराउंड। आप फोटो में भी देखते हैं ना, कई बार वो संत जनों की, गुरुमुखों की फोटो के पीछे वो प्रकाश दिखाया जाता है, वो बनता है। तो उससे फिर हमारे को सारी, चलो मैं आपको नहीं कहूँ, ज्योतिष से भी, इससे भी, सबसे ऊपर उठ जाता है मन। हाँ, विद्या है, ये नहीं हम कह सकते कोई विद्या नहीं है। ज्योतिष की भी विद्या है, मंत्र तंत्र की भी विद्या है, हीलिंग की भी विद्या है, रेकी भी विद्या है। लेकिन ये जो सर्वोच्च, इसी करके बताया कि प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा। आज तो हिंदुइज्म में बहुत प्रचार नाम जप का हो रहा है, बहुत सारे, बहुत ज़्यादा। तो नाम जप कलयुग में ही नाम जप होता है। पहले 3 युगों का हम इतिहास पढ़ते हैं तो उनमें कर्म कांड, दान, पुण्य ये किया जाता है। हर बार 4 युग की चौकड़ी चलती है, तो कलयुग में ही आकर नाम जप किया जाता है। तो कलयुग में एक ही धर्म रह जाता है, क्योंकि अब आप देख लीजिए, जात मजहब का भी कोई सिस्टम नहीं, ऊंच नीच का भी कोई सिस्टम नहीं, सब खुद ब खुद ख़त्म हो रहा है। पहले तो होता था कि हमारी बिरादरी है जी, हमारी जात है जी, हमारा ये है, ऊंच है, नीच है, वो खुद ब खुद ख़त्म हो रहा है। मंदिरों गुरुद्वारों में भी देखिए कितनी करप्शन चली गई है, कितना राजनीतिकरण हो गया है।
अभी और देख लीजिए आप 10 20 30 40 50 साल में क्या होगा। तो इस करके कलयुग का एक ही धर्म रह जाता है, वो है नाम जप। जो नाम जप करेगा, जो नादी हो जाएगा, जो 10वें घर में वो बचेगा। नहीं तो फिर पाप पुण्य को तो कोई देखता ही नहीं है, कोई सोसाइटी नहीं देखता है, कोई जात मजहब का सिस्टम नहीं है। मैं जात मजहब इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब कि जो ऐसे वर्णन कि माड़े कर्मों से बच के रहते हैं, वो भी कोई सिस्टम नहीं है। और क्या गुरु के बिना अनंत नाद का एक्सपीरियंस हो सकता है? अगर सहज सुभाव हो भी जाए तो आगे पता नहीं लगता जी कि सुने कैसे, देखे कैसे। क्योंकि अनहद जैसे अब ये चक्रा ध्यान करते हैं ना जी, तो इससे कई बार क्या हुआ है, कुछ लोगों को ये दिक्कत आती है कि उनके अंदर अनहद वाणी तो प्रकट हो जाती है, उनको सुनना आता नहीं है, तो उससे उनके शरीर का बैलेंस खराब हो जाता है। क्योंकि अनहद वाणी को विचारों से रहित होके हमारा मन ये श्वास से ऊपर उठ के सुन में जब बैठता है तब सुनना है। जब आप बॉडी में रह के सुनोगे तो बॉडी में खिंचाव, एंजाइटी, डिप्रेशन ये आ जाएगा। इसलिए गुरसिख टीचर की ज़रूरत होती है।